ठीक है, ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। हमारा पेपर है 2024 का, फरवरी मार्च, और 2022, 2024 वेरिएंट 22, 60 मार्क्स का पेपर है। पहला क्वेश्चन है, ग्रुप 15 लिखा हुआ है। भाई ग्रुप 15 तो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते सर ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, सर ये क्यों आ गया। अरे भाई सब आपको नॉलेज आती है, सब लिखे। कल ही मैंने डिस्कस किया था, क्या मेटालिक बॉन्डिंग जिक्र नहीं किया था आपको? बोले यस सर। बोले मेटालिक बॉन्डिंग का मैंने आपसे जिक्र किया था। अब आप मुझे जल्दी से बताएं मेटालिक बॉन्डिंग के लिए मैं क्या करूं। फिर बोले बेटा। 4 लेयर्स बनाएंगे ना, 3 या 4 लेयर्स। ठीक है, ठीक है। और क्या करूं? एक नंबर का सवाल है। और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिएगा और लेबल। अ, ठीक है। मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल आया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल आया हुआ है, जिसमें एक मार्क्स होता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के, और एक होता है मेटल के, ठीक है। तो आइए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ उसी तरह बनाएंगे आप, ठीक है। ये आपने पॉजिटिव आयन बनाया, ऐसे आपने एटलीस्ट 4-5 बना लेने, ठीक है। ये एक बनाया, इसके दरमियान गैप भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 4। ये कई दफा सवाल आया हुआ है। आप 4 लेयर भी दिखा सकते हैं, आप एक लेयर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं और एक लेयर और बना देते हैं, ठीक है। 3 भी काफी थी, आपने 4 लेयर बना दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन दिखाना है। इसमें क्या करना है, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, ठीक है। अब आप डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे? देखिए अब आप क्या करेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे इधर, ठीक है। यह आ गया आपका डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये एक आ गया डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये आ गया आपका तीसरा डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये एक और आ गया, ये एक और आ गया बेटा इसी तरह से। ये आपका एक और डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आपका डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये आपका डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये आपका डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, 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 डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको बाउंड्री बना दें, गलत बन गई। अगर आप चाहें तो इस तरह की बाउंड्री बना दें। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? ओहो, बेटा मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी। जी सर। जी सर। अगर चाहे तो ऐसी बाउंड्री बना दें। अब आपने क्या करना है, चाहे तो लेबलिंग कर दें, चाहे तो एरो करके बना दें, ठीक है। एरो करके कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ये है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसको बताएंगे क्या, ये क्या चीज है? कैटायन। मेटल आइन, ठीक है। मेटल आइंस। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आप दिखाना चाहें, वैसे तो अभी तक मैंने देखा नहीं किसी भी मार्किंग स्कीम में ये दिखाया वो, अगर आप दिखाना चाहें तो आप यूं दिखा सकते हैं मेटालिक बॉन्डिंग,
सवाल में क्या लिखा हुआ है? शो मेटालिक बॉन्डिंग। बोले सवाल में लिखा हुआ है शो मेटालिक बॉन्डिंग। लिखा हुआ तो है ना, शो में लिखा था। तो मैंने ये दिखा दिया आपको। मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल। जी सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बेटे, पढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है शेरोज? कंस्ट्रक्शन इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ वाटर बाय बाइस्मथ। ठीक है, रिडक्शन ऑफ वाटर बाय बिस्मिथ। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है साफ देखें। मैं बिल्कुल एज ए स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। अपनी नॉलेज को पूरा मैंने दफना दिया है, खत्म कर दिया है। आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है बिस्मथ रिड्यूसेस वाटर। बिस्मिथ रिड्यूसेस वाटर। क्या बन रहा है शेरोज? सर बाय Bi2O3। Bi2O3। 2O3। आगे क्या लिखा? अ कलर गैस दैट इंडिकेट्स दैट इग्निट्स विद अ एक्सक्लूसिव पॉप आल्सो फॉर्म। कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन। 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 और तो कुछ नहीं बन रहा ना। अब तो बोलो नहीं राइट हैंड सर। साइड पे कितने बिस्मिथ हैं? दो। 2 बिस्मिथ हैं। तो आपने इधर 2 लिख दिया। तो वाटर हाइड्रोजन पे 3 लगेगा। आपको आपको मेरी बात यहाँ समझ में आ गई? अब आप बताएं राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है अजीम? 3। तो इधर 3 आ जाएगा। अगर अब हाइड्रोजन बोले 6 होगा हाइड्रोजन तो कितने वहाँ हो पे गए? 3 आ जाएगा। 6 होगा। 6 होगा साइड पे तो 3 वहां पे 3 आ जाएगा। बोले मेरे बच्चों मैंने सही किया है। जी सर। चलिए ठीक है, माशाल्लाह 1 नंबर पक्के हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटे। अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, पढ़े शेरोज? Reduce the structure and bonding of Bi2O3। देखो क्या कह रहा है, बिस्मिथ ऑक्साइड इज येलो इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड, पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा। द इससे इससे बहुत बड़ा इशारा मिल रहा है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा इशारा मिल रहा है। द मोल्टन कम, अच्छा उसके बाद कह रहा है मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक है सर ये कंपाउंड। अगर ये आयनिक है तो इनसॉल्युबल सॉलिड क्यों है? पूछ रहा हूं मैं। सर ये सर हाई मेल्टिंग पास पॉइंट। होगा। मैं सर क्रिस्टल लैटिस तो नहीं है? बेटा बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। बोले क्या लिखेंगे? 2 नंबर है, बोले देखें, ट्राई करें। जो गलती हो यहाँ गलती हो। जायंट स्ट्रक्चर तो पक्का। Giant structure with ionic bonding। ठीक है, जॉइंट स्ट्रक्चर हो गया। जॉइंट स्ट्रक्चर हो गया। और And ionic bonding because conducts electricity। देखो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग बताना है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। आपने बॉन्डिंग बताना है और स्ट्रक्चर बताना है। बोलो बेटा। सर जायंट लेटेस्ट स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रांग आयोनिक बॉन्डिंग। अच्छा अब तुम मुझसे पूछोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट भी तो हो सकते हैं। कोवेलेंट भी हो सकते हैं, अभी हम इसका जिक्र कर रहे हैं। कोवेलेंट ही है ये। ये होता है Bi2O3, सही है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम ही नहीं था, ठीक है। तो बताइए ये आयनिक है कोवेलेंट है? कोवेलेंट। कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। सर ये कंडक्ट कैसे कर रहा है सर मोल्टन में? बोले भाई अब ये अगर ये कोवेलेंट है तो क्या कोवेलेंट कंडक्ट नहीं कर सकते, आयनिक ही करते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ वैसे कि इसमें वो sp वो जो आ रही है आपने कहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
बेटा और बोले। बेटे और बोले, अगर एग्जाम में आएगा आप क्या लिख के आएंगे? अगर आप लोग बोलेंगे नहीं ना तो फिर इस तरह से तो काम ही नहीं बनेगा ना बेटा। मेरा सर थोड़ी पे। हाँ बोले। सर ऐसे तो नहीं है कि इसके पास, जैसे आपने पहले बताया था कि एक होता है उसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, तो इसके पास आयोनिक कैरेक्टर तो नहीं है? जाहिर सी बात है, देखें बिस्मिथ और एल्युमिनियम क्या एक ही ग्रुप में? बताएं, क्या बिस्मिथ और एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में है? नहीं। अच्छा, बिस्मिथ ग्रुप 3 में नहीं है? 5 में नहीं लिखा तो ऑक्सीजन के नीचे तो 3 लिखा हुआ है। यार बोल क्यों नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही क्या? बिस्मिथ ग्रुप 5 में है। आइए चेक करते हैं कौन से ग्रुप में। जी सर 5 में। ग्रुप 5 में। क्वेश्चन में लिखा हुआ था। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ था, ग्रुप 15। अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है भाई हाजरा। खुश रहो, खुश रहो भाई, खुश रहो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, ऊपर कह रहा है ग्रुप 15 का है। अगर ग्रुप 15 का है तो इसके नीचे 3 क्यों लिखा हुआ है? सही है, इसका मतलब है ये भी वही। हाँ बोले बोले। इसका तो मतलब है ऐसे तो ये। फॉस्फोरस भी होता है, वो भी ग्रुप 5 में, लेकिन P2O3 बना ले। हाँ, इसका मतलब है ये भी उसी तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। अच्छा, कोर्स में ये अलग ही किसी का कंपाउंड होता है, लेकिन उसने क्यों दिया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं, मैं कहूं इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो इनसॉल्युबल सॉल्युबल का सॉलिड का मतलब है ये कोवेलेंट है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोवेलेंट है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जाइंट स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, लेकिन मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? जी सर। जी सर। सर जैसे ग्रेफाइट की तरह, मतलब उस मतलब ग्रेफाइट मतलब डिफरेंट चीज है, लेकिन जैसे वो कोवेलेंट भी और कंडक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले अब आप ये बताएं कि ये कोवेलेंट है कि आयनिक? बोले क्या लिखेंगे? कोवेलेंट। कोवेलेंट, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज कोवेलेंट की विजिबल है ना यहाँ पे। अच्छा इनसॉल्युबल ठीक है, क्या सॉलिड और हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि कोवेलेंट भी है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये आयनिक भी है, ऐसा ही है ना बेटे? अबे जी भाई सर। बोलो, आयनिक बोलो ना। कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है इसमें। आयनिक आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन आयनिक कैरेक्टर लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर भी चीजें नजर आ रही हैं और आयनिक कैरेक्टर भी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिथ ऑक्साइड शो आयनिक। बिस्मिथ मेटल है नॉन मेटल है? नॉन नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल आयनिक बनाते हैं कोवेलेंट। कोवैलेंट। और एक बात पूछूं मैं, हाँ बोले बेटा। उसमें नॉन मेटल है तो उसके पास मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ से है? मैंने तो बिस्मिथ की बनाई है ना बेटे। जी, तो ये नॉन मेटल कैसे हाँ हुआ हाँ फिर? हाँ। हाँ तो फिर नॉन मेटल कैसा हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि इसके अंदर जो है ना वो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं कि ये है आयनिक। ठीक है, और शो कोवेलेंट कैरेक्टर रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? सर। बेटे बात समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी जी सी। सर। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं। मैंने आपसे ये कहा कि बताइए इनसॉल्युबल सॉलिड का क्या मतलब है? कोवलेंट है सर। कि कोवेलेंट है और कंडक्ट कर रहा है आयनिक में, तो इसका क्या मतलब है?
आयनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, शो यूं लिखता हूँ, देखें, शोज आयनिक as well as covalent character. ठीक है, insoluble in water, क्या मतलब वो insoluble in water का? कोवेलेंट। कोवेलेंट। सर इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कुछ लिख सकते हैं? अभी मैं लिखता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। मैंने आप सबको बहुत टाइम दिया, आपसे डिस्कस किया। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप बोलेंगे नहीं ना तो एग्जाम में फिर लिख नहीं सकेंगे, आपको यहाँ बोलना चाहिए। 1 घंटे का पेपर है, मैं 2-2 घंटे लगा देता हूँ। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या मतलब हुआ? आयोनिक, आयोनिक। और हाई टेम्परेचर है तो जाइंट स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन आयनिक स्ट्रक्चर इज जाइंट। क्या मतलब है जाइंट, क्यों जाइंट है? हाई मेल्टिंग। हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब किसी को भी कोई मसला हो रहा है मेरे इस आंसर से तो बोले। सर मसला नहीं है, एक चीज पूछनी है, पूछो मतलब बेटे। अगर वो जो जैसे MgO और कैल्शियम ऑक्साइड आपने कहा था कि जायंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये पार्शियली, जैसे कि MgO पार्शियली इनसॉल्युबल होता है, लेकिन वो होता है आयोनिक ही है, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, इसलिए होता है वो, मतलब पार्शियली इनसॉल्युबल। मे बी पॉसिबल ये रीजन हो, तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है ना ये। सर तो ऐसे तो ये सामने वाला भी नहीं है, लेकिन आ गया। ये वही तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, ये भी कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो उसने ये नहीं पूछा कि इनसॉल्युबल, हमें तो ये मालूम है कि इनसॉल्युबल है, इसका मतलब है वो आयनिक नहीं हो सकता, कोवेलेंट है। सही। बात समझ में आ रही है? सर हाँ बोले। आयोनिक कंपाउंड्स भी तो इंसॉल्युबल हो सकते हैं। हाँ, आयनिक कंपाउंड भी इनसॉल्युबल हो सकते हैं, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। आयनिक कंपाउंड भी इनसॉल्युबल, कोई एग्जांपल देंगे आप? सर सिल्वर आयोडाइड इंसॉल्युबल होता है। सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन पता है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि आप चाहे तो आयनिक भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे इसका स्ट्रक्चर मालूम था ना। बिस्मुथ ऑक्साइड, इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका डबल बॉन्ड होता है, इसका सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगर मैं ये लिखता कि सिर्फ आयनिक है तो ज्यादा एविडेंस तो इसी हिसाब से है कि ये आयनिक है, ठीक है। लेकिन मुझे जब मालूम है बिस्मुथ ऑक्साइड जो है वो, अच्छा, है भी सॉलिड। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर जी सर। तो मेरे ख्याल में, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई है तो हरकतें पूरी आयनिक जैसी। आप में से कोई गूगल करके बता सकता है कि बिस्मुथ ऑक्साइड आयनिक है कोवेलेंट? क्योंकि मुझे इसका स्ट्रक्चर मालूम है, ये ऑक्साइड जो है ना, सर वो कह रहा है ये आयोनिक इंसुलेटर है। आयनिक इंसुलेटर है। आयनिक इंसुलेटर तो एक अलग ही चीज हो जाएगी ना। आप ये देखिए, आयनिक कंपाउंड है, बोले। सर अब वो कह रहा है the VIO bonds have covalent bond character and are therefore weaker than purely ionic bonds. तो जब ही तो मैंने कोवेलेंट, असल में मैं चाह रहा हूँ इसमें लिखूं कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, मेरी बात समझ नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी अगर अगर मैं आपको लिखवा दूं मेरा कुछ जा रहा है आयनिक है, सामने मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग बना दी है, तो सीधी सी बात है ये है आयनिक लेकिन शो कोवेलेंट कैरेक्टर। मेरे ख्याल में आगे बढ़ना चाहिए। जी सर।
ठीक है। सर तो यहाँ से तो सही है ना जो आपने लिखा है, क्योंकि इसके अंदर आपने दोनों ही बता दिए। हाँ ये ज्यादा सही है, क्योंकि देखिए मुझे, मैं अगर चाहता तो इसको आयनिक लिख देता, मेरी जान छूट जाती है ना कि भाई आयनिक है, आप भी चुपचाप सुन लेते, और मैं भी ये भी कहता कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो सॉल्युबल पानी के अंदर तो इनसॉल्युबल है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, वो भी आयनिक है। सीधी सी बात है कि ये आयनिक है। लेकिन क्योंकि मुझे नॉलेज है कि इसके अंदर जो है ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे मैंने बनाया कोवलेंट, तो फिर मुझे, मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई ये जो है वो आयनिक है लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर है, इसलिए मैंने ये सब लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा चांसेस तो आयनिक के ही हैं, और आयनिक हमने लिख भी दिया है, कोवलेंट कैरेक्टर लिखा है। चलिए अगला सवाल है। सर हाँ बोले बेटे। सर अगर हमें ना पता चल रहा हो कि ये कौन सा कंपाउंड है तो जैसे आयनिक है, आपने फिर आयनिक है, आयनिक है, आयनिक की ज्यादा एविडेंस, आयनिक की ज्यादा एविडेंस है बेटा। ओके हाई सर मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, फिर तो मैं लिखता आयनिक, बट शो सम कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि मुझे मालूम है इसके अंदर बॉन्डिंग होती है ना ऐसे। यार इसका आसान तरीका होता है कि अगर बिस्मिथ कोर्स में नहीं है ना, तो आपके कोर्स में P2O3 है। बताए P2O3 आयनिक है, कोवेलेंट है, इसके अंदर भी वही कैरेक्टर है, एसिडिक ऑक्साइड है ये। तो अगर मैं चाहूं तो लिखें, यू लिख सकता हूं, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक बॉन्डिंग, बात समझ आ रही है, आयनिक बॉन्डिंग विद कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक बॉन्डिंग विद कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई? जी सर। अब नंबर किसी सूरत में नहीं काटेगा वो। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो गया, आयनिक बॉन्डिंग हो गई, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, यहां लिखोगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सर लिखा हुआ वो तो आगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। चलो शाबाश, जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सर पहली वाली 3 है, दूसरी शायद 5 है। पहली वाली +3 साइन के साथ बोलेंगे बेटे। बस 3 सर, चेक करना है मैं। अभी मैं चेक कर रहा हूँ ना, आप बताएं दूसरा क्या है। 5 है। +5, यही है बेटा। ये मैंने आपके लिए पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप ही नहीं बोलेंगे क्या मैं सॉल्व कर दूं? जी सर यही है। बोले रिड्यूसिंग एजेंट बताएं कौन है? सर Bi2O3। Bi2O3। चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये देखें, 2Bi + 3O इज इक्वल टू 0, 2Bi + 3 - 2 इज इक्वल टू 0, 2Bi इज इक्वल टू 6, सो Bi इज इक्वल टू +3, करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए +5 वाली, Na + Bi + 3O इज इक्वल टू 0, सोडियम +1, बिस्मिथ निकालना है, 3 - 2 इज इक्वल टू 0, बिस्मथ इज इक्वल टू 6 - 1, सो बिस्मिथ इज इक्वल टू +5। तो बिस्मिथ हो रहा है +3 से +5, क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? Bi2O3। बोलो किसी को कुछ पूछना है, कोई मसला है, मैंने गलत किया हो तो बताएं। बोलो बेटा। नहीं सर। ठीक है, और बोले सोमरो आप बताएं बेटा। नहीं सर सबसे। ठीक है, आसान क्लास ही में नहीं है। चले अगला क्वेश्चन है, सोडियम BiO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज
टू KMnO4। अब आपको ये ऑर्गेनिक का सवाल नजर आ रहा है, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस होता है। reduces दूसरे itself and oxidize other. देखें, मसला ये है कि अगर मैं ये क्वेश्चन, ये आंसर लिखेंगे ना, तो सीधी सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जाहिर सी बात है, इंग्लिश आ रही है, वो खुद ऑक्सीडाइज, दूसरे को जो reduce- इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। जो खुद जो दूसरे को दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, करेक्ट। और बोले हाइड्रोजन, सर जो H एक्सेप्ट करे, और ऑक्सीजन लूज करता है। जो H एक्सेप्ट करे। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? Sir, oxidizes other agent and itself is reduced. बिल्कुल सही, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूस itself। ये एक नंबर हो गया। बता, अब मैं जो पूछता जाऊंगा वो बताते रहिएगा। बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन एक्सेप्टर हुआ या ऑक्सीजन डोनर हुआ? डोनर हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक्सेप्टर हुआ। आपने लिख दिया ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। अब बताइए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन डोनर हो गया तो जहन में रखे बाकी सब एक्सेप्टर होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर सर। अगर हम सिर्फ पहली वाली बात लिखते हैं तब भी सही होगा ना सर? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एग्जामिनर कह रहा है कि खाली एक ही बात लिखो, तो वो कौन सी बेस्ट होगी? वो बेस्ट होगी जो ये NaBiO3 कर रहा है। बताएं NaBiO3 क्या कर रहा है, गौर से देखें। ऐसा लग रहा है हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर गया, इसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर गया, है ना? ऐसा लग रहा है इसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर गया, लेकिन इसने कोई चीज लिखी नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ, आज तक मैंने नहीं देखा उसने लिखा होगा नेगेटिव मार्किंग कर दो, उसने क्यों लिखा है? बात समझ आ रही है? यहां सिर्फ लिखा एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए आगे देखिए, कंपाउंड एक्स फॉर्म व्हेन मिथाइल ब्यूटूइन। आपने देखा होगा मार्किंग स्कीम में वो एक साथ 3-4 आंसर लिखता है। मेरे बच्चों बात समझ आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? जी सर आ रही है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एक्स फॉर्म व्हेन मिथाइल ब्यूटूइन रिएक्ट्स विद KMnO4। बेटे कोशिश क्या करो, बोलोगे ना तो अपने अंदर की बातें ना निकल के आएंगी कि तुम इन्वॉल्व हो कि मैं एग्जाम में कर रहा हूं, मैं इसका आंसर ये लिखूंगा, सर ने ये नहीं लिखा। और अगर मैं लिख दूं अभी नहीं बोलोगे तो एग्जाम में तुम्हें फिर खुद ही गलत लिख के आ जाओगे, क्योंकि तुमने तो यहाँ बोला ही नहीं। बाकी तुम लोगों की मर्जी है भाई। अगला है कंपाउंड एक्स फॉर्म व्हेन मिथाइल ब्यूटूइन रिएक्ट विद KMnO4। स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। देखिए कंपाउंड एक्स फॉर्म, कंपाउंड एक्स क्या है, ये रहा। ये डाया वाला तो फिर वो ही डाला होगा। बिल्कुल सही है, आपने क्या बात कह दी, जबरदस्त। ये देखें, ये रहा मिथाइल ब्यूटूइन, 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड लग गया और इस पर ये मिथाइल लगा हुआ है। क्या नाम है इसका? मिथाइल ब्यूटूइन। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? बोलो क्या डाले इसमें, क्या डाले? कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 डाल देंगे बेटा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। बोलो बात समझ आ रही है? जी जी सर। सर। जी कोल्ड, किसी को कोल्ड से मसला है? बोले किसी को डाइल्यूट से मसला है? सर उसमें इसमें एसिडिफाइड लिखेंगे कि नहीं? एसिडिफाइड तो लाजमी लिखेंगे। कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4।
अजीम कुछ पूछ रहे हैं बेटे? सर ये तो वापस सब चाहते हैं, कोल्ड क्यों क्यों डाल रहा है? देखें, अगर आप गौर से देखें, मैं आपको इसके अंदर एक चीज दिखाता हूँ। जब आप कोल्ड डालेंगे ना तो डबल बॉन्ड हटेगा, ये देखें। सर वो तो यहाँ आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा है ना? सर ये देखें, ये डबल बॉन्ड डबल हटेगा, बॉन्ड के बाद तो एक यहाँ OH लग जाएगा, एक यहाँ OH लग जाएगा, है ना? वही प्रोडक्ट है ना, XC है ना बेटा, XC है ना ये? जी सर, जी सर। सर ठीक है, हाँ बेटा बोले। सर मतलब अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो मिथाइल ब्यूटीन का जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है ना, मतलब मुझे वो समझना है कि अगर हम जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की वो चूज करते हैं, तो फिर इसमें 2 मिथाइल ब्यूटीन क्यों नहीं लिखा हुआ? लाइक सवाल में यही तो लिखा है, मिथाइल ब्यूटूइन। नहीं, तो हम वो पोजीशन मिथाइल की भी बताते हैं ना, वो तो एल्कीन की पोजीशन है। अच्छा आप मुझे बताएं क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटूइन है ना? हाँ मतलब मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा तो क्यों नहीं लिख सकते? अब पता है बात ये होता है, जैसे प्रोपेन टू ओन होता है, आपको कभी भी प्रोपेन टू ओन नहीं लिखा हुआ आएगा। इंपॉर्टेंट है ये प्रोपेन टू ओन, मैंने इशारा दे दिया है। नहीं, प्रोपेन क्योंकि वो उधर ही प्रोपेन लगेगा। प्रोपेन प्रोपेन टू ओन इसलिए लिखते क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, कीटोन में 3 कार्बन में सेकंड पे ही लगा होगा, तो लिहाजा बोलते ही नहीं है। तो मिथाइल मिथाइल ब्यूटूइन का मतलब है ये हुआ कि मिथा कहाँ 2 पे लगाएंगे ना, क्योंकि अच्छा, दो नहीं दो तो दफा। वो पेंटेन हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। अगर तुम मेरी बात सुनो, अगर पहले नंबर पे लगाओगे तो पेंट हो जाएगा। अब तुम उल्टे हाथ से लगाओगे तब भी 2 आएगा, सीधे हाथ से लगाओगे तब भी 2 आएगा। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, कोई और स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। नहीं नहीं, सही से समझ आ गया, थैंक यू। तो बात समझ रहे मेरे बेटे? बेटे शाबाश, पूछा करो, पूछा करो। पूछोगे ना एग्जाम में नहीं होगा ना, एग्जाम में टेंशन में बैठे होगे। यहाँ पूछने वाला एग्जाम में बिल्कुल सुकून से बैठा होगा मेरे बच्चों। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ये टीचर की जिम्मेदारी होती है ना, कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। अब माँ बाप ही डांटते रहेंगे तो बच्चा बाहर जाके तो डरता ही रहेगा ना बेटे। यहाँ पूछो, मेरे पास पूछो बेटे। चलो अगला सवाल देखो, आपसे ही कह रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कंपाउंड्स Y and Z रिएक्ट सेपरेटली विद द नेम रिएजेंट। सही है। अब मैं आपको कंपाउंड Y और कंपाउंड Z का स्ट्रक्चर नीचे लेके आ रहा हूं बेटा। ये आ गया कंपाउंड Y, चले आया नहीं, आया दोबारा देखते हैं। ये आ गया आपके पास एक कंपाउंड Y। सही है मेरे बच्चों? बेटा ये आ गया Y। बताइए क्या ये एसिड पार्ट है, इसके अंदर एसिड है? कीटोन। कीटोन है। तो बताइए इसमें सोडियम कार्बोनेट डालूंगा तो कोई रिएक्शन होगा? नहीं। नो रिएक्शन। बताइए क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? जी CH3 लगा। बिल्कुल सही है, आयोडोफॉर्म देगा। तो बताइए आयोडोफॉर्म में कौन से कलर का पीपीटी आता है बेटा? ये लो, येलो या ऑरेंज? आयोडोफॉर्म ये लो। आयोफॉर्म येलो पीपीटी। मैं आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं, किसका येलो पीपीटी होता है? CH3I का होता है या CHI3 का होता है? ट्राई अभी आयोडो होता है ना, तो CH3 होता CHI3 होगा, शाबाश, CHI3। देखो बेटा इसी तरह सीखोगे। चलो बताओ 2,4-DNPH डालोगे तो क्या कोई कलर चेंज आएगा? है। ऑरेंज PPT। ऑरेंज पीपीडी, शाबाश, ऑरेंज पीपीटी बोलोगे तो सीखोगे। ऑरेंज पीपीटी, क्या बता सकते हो कि किसकी ऑरेंज पीपीटी आएगी?
आइए मैं आपको सिखाता हूँ ऑरेंज पीपीटी किस चीज की आएगी। ये देखें, ये 2 पे नाइट्रो लगा है, ये 4 पे नाइट्रो लगा है। बोलो बात समझ आ रही है? 2 4 नाइट्रो समझ आ रही है? जी सर। ये आ गया हाइड्रोजीन। इस नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लिखे थे, वो चले गए। इस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लग गया। ये आएगा ऑरेंज पीपीटी। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। जब भी किसी का भी पीपीटी आएगा उस कंपाउंड को उठा के लिख दोगे तो वो पीपीटी होगा। बॉन्ड नाइट्रोजन। हाँ बोलो बेटा। नाम वाम तो उसके नहीं पूछ सकता ना? नाम नहीं पूछ सकता। मैक्सिमम जो पूछ रहा है मैं मैक्सिमम करा रहा हूँ। और ये जहन में रख लेना, मैं पेपर सॉल्व नहीं करा रहा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोई भी पास पेपर सॉल्व इस तरह नहीं कराया, सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ बेटा। बताइए टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के हिसाब से और हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं वो भी लगाया हुआ है। बताइए टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट की ऑब्जर्वेशन बताएं। सिल्वर मिरर भी, सिल्वर मिरर आ जाएगा। क्योंकि सिल्वर इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये कीटोन है। तो ये कीटोन है। नहीं आप एल्डिहाइड जैसा कीटोन है। तो बोले मैं क्या लिखूं इधर फिर? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। शाबाश, नो रिएक्शन। कुछ भी इंशाल्लाह गलत नहीं हुआ इसमें, ठीक है। चलो अब अगला आ जाओ। हमें मना करता है ऐसे स्ट्रक्चर बनाने को, हाइड्रोजन, और खुद बनाया हुआ इसने, ठीक है। चलो बेटा ये आ गया Z। बताओ ये कीटोन है एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है बेटे। क्या तुम बता सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट डालने से क्या ये एसिडिक पार्ट इसके अंदर कोई है? नहीं। तो मैं क्या लिखूं? एफरवेसेंस? नो। नो एफरवेसेंस या नो रिएक्शन? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अगर नो एफरवेसेंस लिखते तो भी सही हो जाता, लेकिन बेहतर ये नो रिएक्शन। चलिए बताएं, अल्कलाइन आयोडीन डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? क्या बनेगा बेटा? येलो पीपीटी। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर शहजोर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। कल मैंने तुम्हारी तारीफ की थी, आज तुम ओवर हो गए हो। नहीं सर, आएगी आएगी, आगे सवालों में आएगी। नहीं बेटा, बताओ इसके अंदर येलो पीपीटी आएगी आयो फॉर्म में? सर सिर्फ इथेनॉल के साथ आएगी ना? इथेनॉल ही तो है ये, और कौन है? देखो ये देखो ये देखो, ये ग्रुप जब भी होगा, ये ग्रुप, तो येलो पीपीटी आएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? येलो पीपीटी आएगी। मिथाइल कीटोन है, यस सर। वाहिद एक एक कंपाउंड है इथेनॉल जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, वरना मिथाइल कीटोन देते हैं सब। ओहो हो। वरिशा आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप बोलेंगे नहीं लेकिन वरिशा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? बात भी समझ आ रही है? नहीं आ रही है मुंह पे बोल दें आपको आइडोफॉर्म नहीं आ रहा, मुझे बोलें। ओके सर। आ रही है आइडोफॉर्म? समझ आ रहा है? जी सर, समझ आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। बोले बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ऑरेंज पीपीटी आएगा? जी सर। आएगा। एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा देंगे, फिर आएगा ऑरेंज पीपीटी ना बेटे, या अब रेड आ जाएगा? ऑरेंज ही होगा। ऑरेंज ही होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए इधर गौर से देखें। अगर आपके पास दिमाग अल्लाह ने दिया है
तो गौर से देखिएगा, ये पूरा कंपाउंड मैंने यहां लिखा और इधर मैंने हाइड्रोजन लगा देना है। बात समझ आ रही है? बस ऑक्सीजन की जगह ये लगा दिया। मेरे बच्चों खुदा के वास्ते बोलो ना, मुझे क्यों टेंशन जी दे रहे हो? सर, इस समझ आ रही। समझ आ रही है ना? इस ऑक्सीजन की जगह तुमने नाइट्रोजन लगा दिया बस। ठीक है मेरे बच्चों? जी सर। बताओ टॉलेंस एजेंट क्या करेगा? सर सिल्वर में। पूरा मिले। सिल्वर मिरर। सर हम ब्लैक पीपीटी भी तो लिख सकते हैं ना। बेहतरीन बात है, ब्लैक पीपीटी लिखते हैं। प्रैक्टिकल हो ना लैब, तो ब्लैक पीपीटी लिखे हैं या ग्रे पीपीटी लिख दें, और सिल्वर मिरर सब सही है। चले, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Z with NaBH4। बोले कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Z with NaBH4। Z क्या चीज है भाई? Z इथेनॉल है। इक्वेशन मांग रहा है, इक्वेशन। इक्वेशन में ऐसे लिखो, देखो ऐसे, CH3CHO। बोलो बात समझ आ रही है? जी सर। ये आ गया CH3, ये आ गया CHO। इसके साथ ये ऐड करोगे, बोलो ये चू किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2OH। चुटू में कन्वर्ट हो जाता है, चुटू में, चुटू। ये देखो, इसको मिटाएंगे, कार्बन वही रहेगा, चुटू। बोलो बात समझ आ रही है? जी सर। बोलो राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है? सर राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है बोलो? 6 सर। 6। और लेफ्ट साइड पे कितने हैं? 5। 5 है, 4 है, 4। तो कितने चाहिए? 2। 2। हमेशा याद रख लेना, एक मॉलिक्यूल के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए सर एक होते हैं। बात बताएं, बोलो क्या? हाँ बेटा पूछो बेटा। जितने भी मैंने किए हैं ना, उसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें ज्यादातर पानी बन रहा होता है। मैं हमेशा इक्वेशन वाला सवाल गलत करती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि कहाँ पानी बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा। सही है। अब तो मुझे एक बात बताओ कि कभी भी एल्डिहाइड में पानी बनता है? पता नहीं। बोलो। नहीं, अगर बन रहा है तो बताओ कैसे बनाओ? हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, पानी कहाँ बन रहा है? तो जब बैलेंस नहीं हो रहा हो तब पानी पानी लगाना चाहते हैं या फिर नहीं ऑक्सीजन बेटा, एक और बढ़ गया। देखो मैं चाह रहा हूँ तुम्हारी कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सिर्फ मुझे ये बताओ, कभी भी ऑर्गेनिक एल्डिहाइड में पानी बना है? नहीं कोई एक ईयर बता दो। नहीं देखा नहीं। नहीं बेटा, जब सोडियम कार्बोनेट डालोगे तो पानी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और वो KMnO4 की भी रिएक्शन जब में पानी बना रहा होता है तो उसमें बनता है पानी। केमिनो केमिनो 4 के साथ भी पानी बनता है। और K2Cr2 अल्कीन में K2Cr2 में कभी भी क्वेश्चन नहीं आई है ऑक्सीडेशन की, वो ब्रैकेट O वाली आई है, उसमें भी पानी नहीं बनता। ठीक है, अब ये याद रखना, ऐसा कभी भी सवाल आए तो मुझे बताना, ठीक है? वैसे जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही है, सिर्फ कार्बोनेट और KMnO4 में पानी बनता है। जब इक्वेशन बैलेंस हो गई तो पानी बनेगा नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये कह रहा है सोडियम NaBiO3 can be used to determine the concentration of MnO4 मैग्नीज। आयनिक इक्वेशन गिवन है। बेटा आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो गलत सलत करें, पर करें, कोशिश करें बेटे।
आपके पास 2 मिनट है, इसको सॉल्व करें। बच्चों कर रहे हो ना? जी सर। सही शाबाश, गलत सलत करो, करो गलत सलत करो, करो। सही होने पे तुम्हें खुशी होगी। दो तीन मिनट है आपके पास, सॉल्व करें इसे। पत्थर है, पीछे टर्न करें। अबे फेंक दो, पता नहीं कौन सा पत्थर है। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आपको Mn पॉजिटिव ट्यूब की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है? इसकी कंसंट्रेशन चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटे। क्या मैं स्टार्ट कराऊं बेटे? देखें, I student uses the following position experiment. Add 100 cm cube of saturated soil manganese to a volumetric flask. ये रहा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसके अंदर डाला मेरे बच्चे मैग्नीज +2 100 cm क्यूब। इसके अंदर डाला है डिस्टिल वाटर टू मेक 1 dm क्यूब, यानी 1 dm क्यूब पानी भी डाल दिया है इसने, डिस्टिल वाटर डाला है, और 1 लीटर बन गया ये 1 dm क्यूब। 100 cm क्यूब में ये कंसंट्रेशन तो 1000 में ये होगी, ये वाला कहानी हो गई। अब इसमें से आपने उसने लिया है 25 cm क्यूब, और कोनिकल फ्लास्क में भर लिया है। इसमें डाल दिया, ठीक है, 25 cm क्यूब डाल दिया इसके अंदर। अब क्या किया इसने? ब्यूरिट ली, ब्यूरिट, ये रही ब्यूरिट। इस ब्यूरिट में भरा है सोडियम NiBiO3, जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर dm क्यूब। इसका वॉल्यूम आया है 21.50 cm क्यूब। बोले किसके मोल निकाल सकते हैं हम? NiBiO3। शाबाश मेरे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले निकालेंगे स्टेप 1। बस बेटे जल्दी, जज़ाकल्लाह। स्टेप 1, मोल ऑफ NaBiO3, concentration multiply by volume divided by 1000। अल्लाह तेरा शुक्र है। 0.1 multiply by 21.50 divided by 1000।
बोलो कितना आएगा बेटा? 2.15 10 to power -3. -3 मोल। लेकिन आपको कंसंट्रेशन किसकी निकाली है? मैग्नीज की। तो जब भी मोल से मोल निकालते हैं तो फिर मोल रेशो से निकालते हैं बेटे, है ना? स्टेप 2 होगा एग्जैक्टली मेरा बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। मोल से मोल निकाल, अबे भाई अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा ना या तो पूरा, तो 1-2 नंबर दे देगा वो तुम्हें। लेकिन अगर तुम वहीं एग्जाम में हाथ पांव फुला के बैठ जाओगे फिर नहीं कर सकोगे बेटे। इसके 2 मोल है, इसके 5 मोल है। कितना आया है तुम्हारे पास BiO3 के? वो आया है 2.5 इंटू 2.15 2.15 इंटू 10⁻⁻3 इसका x। बोले बेटा क्या आंसर आएगा? 8.6 into 10 to power -4. 8.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो यहां तक बात जी समझ आ सर। गई है बेटे? मोल आ गया। बताइए उसने 100 cm³ में पूछा है या 1000 cm³ में पूछा है? सैचुरेटेड तो फिर 100 होगा। 100 में पूछा है, ठीक है। आइए अगला स्टेप करते हैं, स्टेप 3। 2 नंबर तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप, इतना मुझे यकीन है आप लोग ले लेंगे 2 नंबर। 3 में से 2 नंबर तो पक्के पक्के हैं। स्टेप 3 निकालना है। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। मोल है 8.6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितना है इसका बेटा? कितना लिया था वॉल्यूम इसका? 25 लिया था ना बेटे? 1000। अब बोले कितना आ रहा है? 0.0344 0.0344 मोल पर DM³ अच्छा, अब ये जो मोल आए हैं वो किस में आए? 25 में आए ना? जी सर। ये कंसंट्रेशन किसकी आ गई? 25 वाले की ना? तो 100 की भी यही होगी। तो रेशो से देंगे। तो नहीं, 1000 हम करते हैं कि 100 में इतने तो 1000 है। एक मिनट सिर्फ 1 मिनट रुक जाए। मुझे बताएं ये जो आपने 25 इसमें डाला था, इस 25 की कंसंट्रेशन क्या निकली? ये निकली है ना? जी। तो बताइए शुरू में जो 1000 ml में थी, 1000 ml में, तो उसमें भी यही कंसंट्रेशन होगी, कम होगी? यही होगी, उसी कंसंट्रेशन से निकाला है ना? तो अब आप करेंगे स्टेप 4। अब ये जब भी एक ही स्पीशी हो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2। पहले 100 ml की कंसंट्रेशन निकाली है तुमने 0. नहीं 100 की नहीं, 1000 ml 1000 की निकाली है। 0.0344 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100 की पूछ रहा है सर। मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 1000 की जगह। ये कंसंट्रेशन बेटा CM³ में करेंगे ना, क्योंकि दूसरी तरफ तो 100 CM³ है ना? तो सर कंसंट्रेशन नहीं कम करनी, बदलनी नहीं पड़ेगी। नहीं ना बेटा, वो तो 100 CM³ में ना। ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन कितने में है? 1000 में है ना? 1000 CM³। मैंने यहाँ 1 DM³ लिखा है ना। 1 DM³ का क्या मतलब होता है? 1000 CM³। बेटे समझ आ रहा है अजीम? जी सर, जी सर। चले जी, अब ये आ गया 0.0344 इंटू 1000।
डिवाइडेड बाय 100, बोलो बेटा कितना आएगा? 0.344 0.344। 344। सर एक बात बताएं, जी बेटा बोले। अगर हम यूँ करना चाहें, जैसे कि अगर जैसे मुझे फॉर्मूला ये वाला याद नहीं आ रहा, तो अगर 1000 में इतना कॉन्सेंट्रेशन है तो 100 में कितना होगा? ये वाला मेथड क्यों नहीं लग सकता? करके देखें, यही आंसर आएगा। नहीं, उसके अंदर जो है जैसे मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1000 हो रहा है। आप करके देखें। देखें, आप कर रही 1000 cm³ में 0.0344 है। 0344 हो रहा है, तो 100 में कितना होगा? x होगा। अच्छा 1 मिनट रुकें, 1000 में कंसंट्रेशन इतनी आ रही है, तो 100 में कितनी आएगी? अभी चेक कर लेते हैं, निकालें सर कितनी आएगी, करें। एक बात आपको शायद मालूम नहीं है, जब आप जो जिस तरीके से कर रही है ना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखें ऐसे भी कर सकते हैं, जो आप कह रही है ना वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपने सिलेबस डी की मैथ की है, उसमें हमने ये सीखा था कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो वो यू मल्टीप्लाई होते हैं। जी आप मेरी बात समझ रही हैं? यूं 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 होते हैं। जी। तो आप मुझे इसका आंसर बताएं, आपके तरीके में क्या आंसर आएगा? अगर मैंने डायरेक्ट माना है तो फिर 0.00344। आप कह रही है 0.00344। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सैचुरेटेड है कि ये सैचुरेटेड है? बोले 0.344 वाला क्वेश्चन। नहीं, आपका वाला है या नीचे वाला है? नीचे वाला। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि कभी भी मैं इसको फेवर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कभी जब डायरेक्टली होता है तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, किसी चीज को बढ़ाने से वो चीज बढ़ रही हो तो हम ये कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है, मेरी बात समझ रहे हैं? अदरवाइज नहीं कर सकते। अबे भाई बच्चे को भाई इतनी नॉलेज ही नहीं है, वो ये जानता ही नहीं है कि ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसलिए मैं कराता ही नहीं हूँ कभी भी ऐसे। मैं कहता हूँ भाई C1V1 इज इक्वल टू C2V2। 1000 में ये कंसंट्रेशन है, 100 में कितनी होगी निकाल लो खामोशी के साथ, पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है 100 में। मेरी बात समझ रहे हो बेटे? जी। बोलो भाई, क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले। जी सर। अगर कोई मिस्टेक हो तो बताइए। बोलो मेरे बच्चों। सर V1 हमेशा पूरे फ्लास्क की कंसंट्रेशन होगी, V1, वॉल्यूम होगी, सॉरी। हाँ ना, तो V1 तो पूरा ही होगा ना जितने में बना रहे हैं आप। ठीक है सर। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी पहला क्वेश्चन खत्म हुआ है। कल मैंने A2 का पेपर कराया था 2024 का, 2 घंटे में सिर्फ एक क्वेश्चन करा पाया था। 2 घंटे में 26 मार्क का क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क का था? 16। चलिए जी, पीरियड 3 की बात हो रही है। ये कह रहा है क्लोरीन रिएक्ट विद मेनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स टू फॉर्म क्लोराइड। पता है सोडियम का क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों? NaCl, NaCl। मैग्नीशियम के क्लोराइड MgCl2, वेरी गुड। सिलिका का पता है? SiCl4। मैंने आपको 50 दफा बोला है, सिलिका जाइंट, सिलिका ऑक्साइड जाइंट, सिलिका क्लोराइड लिक्विड, लिक्विड और सिंपल मॉलिक्यूलर। बताइए MgCl2 का, MgCl2 क्या होगा? जाइंट या कोवलेंट? जाइंट या सिंपल?
मेरे लिखने को छोड़े, बताएं। सर मैग्नीशियम आयनिक क्लोराइड, सिंपल है। हाँ बोले मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक है तो जाइंट होगा कि नहीं होगा? सर वो यार कोवलेंट कैरेक्टर वाली बात आ रही थी उसमें मुझे। नहीं यार, आप देखें, अगर आयनिक है, अगर आयनिक है तो डेफिनेटली ये फिर तो वो होगा, जाइंट ही होगा। ठीक। अरे बोलो ना यार, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बोले ना बेटा। सर बॉन्डिंग में तो हम इसकी आयोनिक ही बनाते हैं तो फिर तो जाएंगे। बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो जाइंट ही होते हैं ना, तो जाइंट सही लिखा है। SiCl4 बोलो। सिंपल। सिंपल। सिंपल बात है भाई। चलो जल्दी से बताओ बॉन्डिंग कौन सी है इसके अंदर, पहले वाले में? आयनिक आयनिक आयनिक। मैग्नीशियम क्लोराइड की आयनिक। आयनिक। कोलन कैरेक्टर हो सकता है, बॉन्डिंग आयनिक हो। अब बताओ NaCl का pH of solution formed on addition of chloride to water। सर 7। सर 7। पानी तो 14 नहीं देगा, नहीं अच्छा नहीं है NaCl। जी बोले, क्या बोल रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं। अच्छा जी, अब मैग्नीशियम को डालेंगे तो 6.2 होगी, सही। अब SiCl4 को डाल रहे हैं आप, तो बताएं 2। pH क्या होनी चाहिए? आपको बताना है एसिडिक या बेसिक। HCl बनेगा, HCl, और HCl की pH 2 होती है। SiCl4 को जब पानी में डालते हैं तो HCl बनता है और सिलिका ऑक्साइड बनता है। बोलो लेफ्ट साइड पे कितने क्लोरीन है? 4। 4। 4। तो उधर 4 4 HCl HCl बनेंगे बनेंगे। और 2 पानी बनेंगे लेफ्ट से। बोलो 4 हो गए तो 2 पानी बन जाएंगे। HCl की pH 2 होती है, चेक कर लेना। SiCl4 में pH 2 ही है ना? सर आपने NaCl की पीएच कैसे की थी? बेटा वो तो NaCl को पानी में डालेंगे, ओहो, तो NaOH HCl बनेगा। दोनों न्यूट्रल, दोनों स्ट्रांग होते हैं, दोनों स्ट्रांग होंगे तो pH 7 होगी। ठीक है सर। सर मैंने अगर 50, ये NaCl का पानी में डालना इक्वेशन लिखने को आए तो हम सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा वही लिखेंगे, ये मैंने तुमको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है। अगर मैं इसको यूं लिखूंगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। बताएं बेटा, स्टेट द टाइप ऑफ redox reaction in which the same species is both oxidized and reduced। डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। सही है बेटा, सही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, one species is oxidized, second species is reduced। अब ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई जी, बताएं कोल्ड है, कोल्ड। अब बहुत से NaCl। हाँ बेटा एक मिनट रुकना, मेरे पास बहुत से बच्चे नए हैं, ठीक है, मैं आपको इसका याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप क्लोरीन लिखेंगे प्लस NaOH लिखेंगे, आप लिखेंगे नाक्लो, नाक्लो, पहले लिखेंगे NaCl, पहले लिखेंगे NaCl प्लस नाक्लो प्लस पानी। राइट साइड पे कितने सोडियम है बोले? 2। चेक करो इक्वेशन बैलेंस होगी, बोलो इक्वेशन बैलेंस है नहीं बैलेंस है? बोले यही है ना इक्वेशन, ऐसी है ना जी बेटा? सर। अब आइए हॉट के साथ सीख ले, याद कर ले 50 दफा, यही है। हॉट के साथ मैक्लोड बनता है ना। नाक्लोड बनेगा, बिल्कुल सही है।
क्या होगा Na और नाप किलो 8 की पास आ रही है, तो इसकी चार्ज होता है +5 और इस पर 3 8 बन गया 5 + 8 नाप किलो प्लस H2O। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बताइए जी एक, सर। एक साल में कितने दिन होते हैं? सर 3653 हो जाएगा ना? 365 आखिर में फिर 3। चेक करें बैलेंस है। जी सर। ये सबसे आसान तरीका है, गलत ही नहीं होगा। चेक कर लें आप, अगर कहीं गलत है तो बोलें। आता ये सर 365 तो हम जी के अंदर क्या लिखेंगे, नाक लो या H2O? अभी तो मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं है, मैं तो खाली इक्वेशन बना रहा हूँ। अभी इक्वेशन देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन क्लोरीन reacts with cold NaOH, chlorine Boson, the products are NaCl and G। G क्या है? नाक किलो। पानी थोड़ी लिखोगे क्यों सर वैसे, वो, क्योंकि वो भी तो प्रोडक्ट है ना एक। लेकिन वो कह रहे हैं बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, क्लोरीन ही नहीं है उसके अंदर। क्या कर रहे हो तुम? ये सही देखो, सही चेक सही। करो, बात समझ आ रही है? हम्म। अब अगला आ रहा है, describe fully what is observed when AgNO3 is added to the aqueous solution of the chloride of sodium followed by dilute ammonia। बोलो क्या होगा? के बाद सॉल्युबल हो जाता है अमोनिया के अंदर। शाबाश शाबाश। व्हाइट पीपीटी किसके? व्हाइट पीपीटी AgCl के। सॉल्युबल, भाई क्या लिखा है भाई? सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया, सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो अगर नाइट्रिक एसिड डालूंगा तो क्या होगा? इसमें क्या होगा सर? अगर व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो गए तो वाइट पीपीटी वापस बन जाएगा। शाबाश शाबाश। तैयार रहना, इस सवाल के लिए तैयार रहना, एग्जाम में आ सकता है। चलिए बेटा, सी एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन react with phosphorus to form PCl5। PCl5 is a simple molecule in a gaseous phase. It also exists in a solid form, H2 ions PCl4 PCl6। complete the table। बताइए PCl5 की शक्ल क्या होगी? कार्बोनिल बाइपिरामिड। क्या दोबारा बोले? कार्बोनिल बाइपिरामिड होता है ना? ट्राइगोनल बाइपिरामिड, बिल्कुल सही है। बोले बेटा इन्होंने सही बताया गलत बोला है? अबे बोलते क्यों नहीं हो भाई? सही बताया सर। सही बताया, सही बताया भाई, सही बताया। मैं अभी शक्ल भी बना दूंगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये देखो ऐसा बनाते हैं, फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, यहां से 90 डिग्री एंगल, यहां से 120 डिग्री एंगल। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। अब दूसरा है PCl6। वो तो बोलो फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5। माइनस का मतलब है कितने हो गए? 6। 6। कितने बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ? 6 ऑक्टाहीड बोल। 6। कोवलेंट 6 6 बॉन्ड बना रहे हैं ना अजीम? सर। तो कैसी शक्ल होनी चाहिए इसकी?
ऑक्टाइड नाम क्या होगा इस शक्ल का, बोले? ऑक्टाहीड्रल होगा। ऑक्टाइडल। जब भी 6 बॉन्ड बनते हैं, अबे याद कर लो, मैं सही बता रहा हूँ, जब भी 6 बॉन्ड बनते हैं ऑक्टाइडल होता है। और सर 90 डिग्री एंगल। एंगल 90 डिग्री होगा। शाबाश। ऑक्टाहीड्रल। अच्छा जी बताइए, PCl5 रिएक्ट विद J टू फॉर्म H3PO4। आइडेंटिफाई J एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। अबे भाई J ऊपर, J कहीं है? J ऊपर J ही नहीं है। बोलो किससे रिएक्ट कर सकता है? पानी के साथ वाटर। वाटर के साथ। आइए मैं आपको वाटर के साथ रिएक्शन करना सिखाऊं। PCl5 प्लस वाटर गिव H3PO4। क्या HCl बनेगा? क्लोरीन कहाँ जाएगा? HCl बनेगा। क्या बोले? HCl बनेगा ना सर? ठीक है, और बताएं, और कोई बता सकता है? ग्रीन गैस। क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस तो मेरे ख्याल में नहीं बननी चाहिए। सर इसको PCl3 नहीं बनना चाहिए। PCl5 के साथ है ना बेटा। चलिए HCl बना लेते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स एसिड होंगे ना? दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे बेटे? एसिड हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, दोनों प्रोडक्ट तो एसिड हो रहे हैं। तो ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैंने ये सवाल किया हुआ ऐसा, उसमें HCl बना रहा होता है सर। अच्छा, वो तो PCl3 के साथ बनता है। सर गूगल कर लेते हैं। हैं? गूगल कर लेते हैं। नहीं गूगल नहीं करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप सही कह रही हो। भी आप मुझसे डिस्कस करें ना। PCl3 पानी में साथ डालेंगे वो तो बनेगा बनेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप PCl5 डालेंगे, सर यही बनेगा। अच्छा मेरी बात गौर से सुन लें, मेरी बात गौर से सुन लें बेटा। अगर आप PCl5 डालते हैं और पानी डालते हैं, मैंने आपको ये नहीं कराया था, कराए तो दोनों थे लेकिन आपने गौर नहीं किया। अगर आपने ये फ्यू ड्रॉप्स डाले पानी के, यानी कम डाला है, तो बनेगा POCl3 प्लस HCl। मैं बैलेंस करता हूं भी, लेकिन अगर एक्सिस में डालेंगे तो ऊपर वाला बनना चाहिए। आइए बैलेंस करते हैं। बताइए ऊपर वाले सवाल में कितने क्लोरीन है? 5। तो यहां पर कितने क्लोरीन आने चाहिए? 5। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर यहाँ 5 क्लोरीन आ गए तो बताइए हाइड्रोजन कितने हो गए? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड। सर आपने उल्टा कर दिया सर, ऊपर वाले का आपने नीचे लिख दिया यार। अच्छा ठीक है, ऊपर आ जाएंगे 5, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ 5 आ गए, ठीक है, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए इधर? 8। 8 होगा तो 4 पानी बनेंगे। 4 लगा दो, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये तो ठीक है। बैलेंस है। अब नीचे आ जाओ, नीचे 5 क्लोरीन है, इधर 3 पहले से, तो इधर 2 आना चाहिए। 2 आ जाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस। बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो भाई सही है। जे क्या होगा? जे वाटर होगा। एक्सिस में होगा। बताओ टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या एक ही स्पीशीज 2 दफा बन रही है ऊपर एक ही इक्वेशन, इस इक्वेशन में? पानी के साथ जब भी रिएक्शन होगा उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं।
क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। पानी में जब भी कोई रिएक्शन होगा उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो नेम ऑफ द रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। पानी का मॉलिक्यूल का टूट के रिएक्ट करना हाइड्रोलिसिस। चले जी, अब अगला ऑर्गेनिक का सवाल आया है। अल्कीन है, अल्कीन मगरिब तक के खत्म करना है बेटा, A to B क्लास भी है। अच्छा, क्लोरीन रिएक्ट रेडिली विद प्रोपीन टू फॉर्म के क्या है? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है। कंप्लीट फिगर 1 देखें, आ गया मैकेनिज्म बेटा, आ गया मैकेनिज्म। पाई इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन होगी, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर माइनस डेल्टा, इधर प्लस डेल्टा, पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा। सर हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं ना? हमेशा डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है। नहीं या सर, जैसे अगर हाँ, न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लोन पेयर से। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक सर। अब उसके बाद क्या होगा? मैंने आपको कहा था ट्राइंगल भी बन सकती है। यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लिखेंगे कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। ये आ जाएगा स्टेप 1 सिलो, ये आ जाएगा हम स्टेप यहाँ 2। पे ट्रांजिशन स्टेट लिख सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट लिखेंगे, लिख सकते हैं, एक नंबर कटेगा इस गलत लिखने का। ट्रांजिशन स्टेट पूरे कोर्स में एक ही जगह बनती है और उसका नाम है SN1। SN2 में ना सर? SN1 SN2 SN क्या कह रहे हो, क्या बोलो SN2 सॉरी, SN2 यस सर, मैं बोल गया। SN2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सॉरी SN2। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। बताओ कौन से रीजन, कौन सा कंडीशन चाहिए होंगी रिएक्शन 2 के लिए? क्लोरीन यूवी रेस। गलत कह रहा हूं बेटा, एलिमिनेशन हो रहा है ये NaOH इथेनॉल के अंदर। बेटा, K से L बनाना है ना, या HCl एलिमिनेट हो रहा है, इसका Cl इसका H। सर तो NaOH इथेनॉल में होगा कि नहीं? शाबाश शाबाश, आपने यही बोला था, मैंने सुन नहीं सका, दोबारा बोले, क्या बोला था आपने? इथेनॉलिक NaOH। इथेनोलिक NaOH बिल्कुल सही है। आप NaOH जब भी अल्कीन बनाते हैं हेलोजन अल्केन से, NaOH प्लस इथेनॉल, और हीट अंडर रिफ्लक्स भी लिख सकते हैं। सर ये एलिमिनेशन है ना? जी बेटा, नाम है रिएक्शन का एलिमिनेशन, हीट अंडर रिफ्लक्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड जाएगा, नाम है इसका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कितना रह गया? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई कहाँ खड़े हो भाई, जल्दी चलेंगे अब, जल्दी। इसका नाम है एलिमिनेशन। ड्रॉ 1 रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर ऑफ दैट फॉर्म फ्रॉम अल्केन फॉर फ्रॉम L। चलिए बेटा, अब आप क्या करेंगे, ये आपने लिखा, अब इसका आप पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है? ये रहा C, ये रहा Cl, ठीक है, ये रहा CH3, ये रहा डबल बॉन्ड CH2। अब इसका पॉलीमर बनाएंगे आप, ठीक है? एक ये रहा, एक ये रहा। अब आप क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इससे जोड़ेंगे, इस हाइड्रोजन को यूं करके लिखेंगे, इस हाइड्रोजन को यहां करके लिखेंगे।
सर उसमें एक ही पीक लिमिट का है तो हम एक ही बनाएंगे ना, आप समझाने के लिए हाँ, बता रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटे। अब क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को हटा देंगे, यहां से ये बनाएंगे, यहां से ये बताएंगे, यहां लिखेंगे n, ये आ गए 2 यूनिट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर आप 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, ये रहा कार्बन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा CH3, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा H, ये सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट। जी बोला बेटे बेटा। बट सर अगर हमें मोनोमर कहेंगे, वो जो आपने साइड पे बनाया वो बनाएंगे ना? हाँ बेटा, वो लेफ्ट तो साइड। मोनोमर, मोनोमर तो सवाल में ही दिया हुआ है ना, मोनोमर क्यों पूछेगा? आप मेरी बात समझ रहे, मोनोमर तो नहीं पूछेगा ना, मोनोमर तो खुद दिया हुआ है। चलिए, कोई एक सवाल हो ऐसा जो मैंने ना कराया हो क्लास के अंदर किसी भी लेक्चर में, तो बताना जरूर बेटा। गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। बोले। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और सर एक कई जगह लिखा होता है नॉन पोलर, उसका मतलब लेकिन नहीं समझ आता है। और बोले, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, But sir, high bond energy. हाई बॉन्ड एनर्जी, इट हैज। सर ये एक ही बात नहीं हो सर जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड और हाई बॉन्ड एनर्जी? हाँ एक ही बात है, इट हैज ट्रिपल बॉन्ड। सर ऑक्टेट का लिख सकते हैं? नहीं, मैंने आपको क्लास में लिखाया हुआ है, चेक करें जब तक मैं लिख रहा हूं। ठीक है, बताएं बताएं क्या लिखेंगे बेटा, बोले बोले बेटा। सर नॉन पोलर लिख सकते हो? नॉन पोलर भी लिख सकते हैं, नॉन पोलर भी लिख सकते हैं, जब भी तो उसकी रिएक्टिविटी कम है। चलो बोला, इट हैज ट्रिपल बॉन्ड। सर फिर दूसरा हाई बॉन्ड एनर्जी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। हाँ, ये एक ही बात है ना, कि आपने लिखा कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इट हैज ट्रिपल बॉन्ड। सर केमिकली इनर्ट वगैरह कुछ लिख सकते हैं? वही तो है, वही तो है, डेल्टा एच जो अब लिख रहे हैं। तो बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और क्या लिखेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर है, और तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यही चीजें लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन पोलर है। आगे कह रहे हैं नाइट्रोजन कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एन इंटरनल कंबशन इंजन टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ NO and NO2। अच्छा, आपको रिएक्शन भी दिखाया हुआ है, इसके प्रोडक्ट भी बनाया दिखाया हुआ है। ठीक है, देखिए आ गया वो पेन का सवाल, आ गया ना पेन का सवाल। अब ये कह रहे हैं राइट, पेन का मतलब क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, राइट एन इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NO and NO2 in reaction 1। N2 दिया, O2 लाला, NO प्लस NO2। बोले राइट साइड पे कितने नाइट्रोजन है? दो। दो। और लेफ्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन है? दो। राइट साइड पे 3 ऑक्सीजन, तो इधर क्या लिखेंगे? 3/2। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2। चेक करें बैलेंस है। चलिए, अब NO2 को जब पानी में डालेंगे तो बताइए HNO3 बनेगा या HNO2?
दोनों बनते हैं। दोनों बनते हैं, शाबाश। नाइट्रस एसिड कल ही तो किया है, कल या परसों, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। बताइए कैसे बैलेंस करूं, 2 हाइड्रोजन राइट पे, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट पे, लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो बैलेंस हो जाएगी क्या, चेक करें। जी सर। क्या बैलेंस हो गई है? जी। बताइए रिएक्शन 3 के इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, कल या परसों ही तो करा है। फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक, शाबाश। फोटो केमिकल स्मोक, साथ में मैंने शायद एसिड रेन भी लिखवाया था, एसिड रेन भी लिखवा दिया था, और क्या बताया था? ग्लोबल वार्मिंग का था सर। ग्लोबल वार्मिंग, उस दिन हमने ये सभी किया था, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। अब ये हैबर प्रोसेस है, आपको कंपाउंड दिया हुआ है, कैटलिस्ट यूज्ड, आपसे कह रहा है यूज इंफॉर्मेशन इन सी टू कंप्लीट टेबल 3.1। बताएं नाइट्रोजन की इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? कैसे करें बेटा, बोले। बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अबे भाई नाइट्रोजन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालें? ओए होए 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 होए। अबे सर किसी, 0 होगी। 0 होगी, किसने बताया आंसर, किसने बताया? अरीबा। क्या बात है बेटे, आप इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा ना आपकी डिस्टिंक्शन है, इंशाल्लाह अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, जबरदस्त। बताइए हाइड्रोजन की क्या होगी? 0। 0। बताइए अमोनिया की क्या होगी? सर 92 को हाफ कर दें। 46 हो। आइए इसको करते कैसे होगी, देखें। डेल्टा एच होगी समेशन एच प्रोडक्ट माइनस समेशन एच रिएक्टेंट, यह है -92, प्रोडक्ट की है 2x, 0 + 0, सो 2x इज इक्वल टू, वाह वाह वाह, अजीम आपने आंसर दिया था, शाबाश। कितना आ रहा है इसका हाफ? -46। -46, शाबाश। हाँ भाई क्या नाम है आपका? सोमरो, आपको कुछ कहना है -46 के बारे में बेटे? नहीं सर, सही। हम सर हाँ बेटा बोले। ये आप समझाते हैं कि H2 और N2 हैं, इनकी फॉर्मेशन का 0 क्यों है एनर्जी? क्योंकि ये अल्लाह ने बनाए, नेचुरल एलिमेंट है, इनकी हमेशा नेचुरल एलिमेंट की हमेशा 0 होगी, एटम एलिमेंट की 0 होगी, एलिमेंट की 0 होगी, हमेशा एलिमेंट की 0। कंबशन में वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की 0 होगी ना? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों 0 होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की 0 नहीं होगी बेटे। चलिए आइए, एक्सप्लेन हाउ, एलिमेंट थोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, बताएं एक्सप्लेन हाउ। बेटा कंबशन में 0 नहीं हो सकती ना, कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन में 0 क्यों होगी? कंबशन तो फॉर्मेशन की बात हो रही, कंबशन कहां से ले आए? कंबशन की तो बात ही नहीं हो रही है ना। अब आप बोले कार्बन डाइऑक्साइड को कंबस नहीं कर सकते, वो अलग बात है, फॉर्मेशन की बात हो रही है, फॉर्मेशन की। ओए अजीम, समझ आ रही है बात? बेटा टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अफेक्ट द रिएक्शन, बोले क्या करेगा? सर विल लोअर द फास्ट कर देता है, एनर्जी और रोटेशन कम करके रिएक्शन स्पीड अप कर देता है।
ठीक है providing a pathway. ठीक है, कैटलिस्ट lowers the energy of activation and speeds up the reaction. by providing Alternative path. Alternate शाबाश pathway. बेटा, providing alternate, ठीक है। Yes, sir. अभी जगह है इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। चलिए अगला है state and explain the effect, if any, on the rate of the hyper process as the pressure is lowered. बोले बेटा, सर अब रेट तो कम होगा ना। देखें प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल है, 4 मोल है, रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है। तो बोलो अगर तुम प्रेशर को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। देखो जब प्रेशर हाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लोअर मोल, है ना, और जब लोअर करते हैं तो हायर मोल, तो हायर मोल कहाँ है? प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड पे, तो बैकवर्ड जाएगा नहीं आएगा? सर ये लिखने इसमें लिखिए तो ठीक है नहीं ना, जी। ये तो रेट का पूछ रहे हैं। ओ क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, क्या बात है। इसने तो रेट का पूछा है, इसने तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा ही नहीं है। ओहो ये हो लिखेंगे ना कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ। अभी रुक जाओ, देखो as pressure decreases, rate of forward reaction decreases and rate नहीं, as pressure decreases वॉल्यूम इंक्रीजेस। मैं काट के दोबारा भी लिख सकता हूं, मुझे चेक करके बताना। वॉल्यूम इंक्रीजेस collision of particle decreases, rate of reaction also decreases। अब जगह बाकी है तो मैं अब इक्विलिब्रियम भी लिख दूंगा। इक्विलिब्रियम shift to left hand side, more reactants are formed with lower rate। जी सोमरो बताया मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? बेटे कुछ चेंजिंग कराना चाह रही हैं आप? सही लिखा, सारी चीजें आ गई ना, इसमें रेट भी आ गया, बोले इसमें रेट भी आ गया, और इसमें वो भी चीज आ गई है कि जो काइनेटिक के हवाले से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल है N2F2, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। बताएं फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक यहाँ आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोले नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। देखें एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, कितने बाकी बचे? 4। एक नाइट्रोजन के 4 बचे हैं, ठीक है। अगर मैं डबल बॉन्ड बना, पहले ना देखें इसमें लिखा है कंसिस्ट ऑफ आ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, आ पाई बॉन्ड, ये तुमने पढ़ा ही नहीं,
तो नाइट्रोजन के दरमियान क्या इट कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब है 2 डबल बॉन्ड है। देखिए एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसा है, एक का ऐसा है, इसका ऐसा है, ठीक है। बोले एक नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हुए हैं? 2 रहते हैं सर दोनों के। ये आ गया। सर बोले कोई एरर है तो बताएं। तो मेरे बच्चों कोई चीज रह गई हो तो बताओ। नहीं सर। ठीक हो गया, शाबाश। डिड्यूस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन N2F sp2 sp2। देखो इधर देखो sp2 ये sp1 p2, ये देखो sp1 p2, ये शॉर्टेस्ट मेथड है। sp2 draw a diagram of the pi bond between n atom in N2F2 and describe how it forms। ओ हो ड्रॉ a डायग्राम। ये देखिए मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाई हुई है। ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन। बर्गर बना दें, बर्गर। एक तरीका तो ये है बेटा, एक तरीका तो ये है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? सर दूसरा तरीका ये है, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा F, ये रहा F। ये बन गया पाई बॉन्ड, और एक इसके दरमियान अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल रहेगा जिसके अंदर लोन पेयर है। या आगे इसके लोन पेयर। सर हाँ बोले। जो आपने बर्गर बनाया है ये एक पाई बॉन्ड शो करता है ना दोनों ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, लेकिन देखने वाले को इतनी तेजी के साथ नजर आएंगे। ये हम इथीन में पढ़ चुके हैं, इथीन में। सर ये हम तब बनाएंगे ना जब हमसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पूछें। नहीं बेटा, हम दोनों हमेशा पाई बॉन्ड ऐसे ही दिखाते हैं, हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं। और करके लिख दिया है। आप देखें पास पेपर में मैंने आपको इसका कराया था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। जी सर। तो ये पाई बॉन्ड है। बताए पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड बाय साइड ओवरलैप बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। शीज बताए पाई ऑर्बिटल कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? सर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं ना। हाँ बोले क्या लिखे हैं? बोलो ना यार। ये मैंने अबव द प्लेन दिखाया है, ये मैंने बिलो द प्लेन दिखाया है। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई है। बोलो आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो बेटा। सर ये हमेशा ऐसे ही बनेगा? हमेशा ऐसे ही बनेगा जब भी डबल बॉन्ड होता है ना,
ऐसे ही बनता है। सर हमें दोनों अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों बनाने होते हैं। हाँ बेटा दोनों बनाते हैं, और डबल जब भी डबल बॉन्ड बनेगा दोनों बनाएंगे। अगर आप पाइप अगर आप लोन पेयर ऐसे दिखाना चाहते हैं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है सर। मैंने आपको मैक्सिमम बनाना सिखा दिया, मैक्सिमम। ये मैंने आपको मैक्सिमम बनाना सिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वैसे जरूरत तो नहीं होती ना लोन पर दिखाने की? बेटा लोन पेयर दिखाने की जरूरत होती है बेटे। पेपर आज पूरा जब करवाएंगे। मैं पूरा खत्म करा के जाऊंगा, जिसको जाने चले आए भाई। मैं पूरा करा के खत्म करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है मुझे पूरी। लास्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में 2 मिनट में हो जाएगा। अब आप ये देखें इसके अंदर आपने HBr डाला तो बताएं ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले बेटा। जी सर। जी सर ये बनेगा। मैंने पूरा ही करा दिया आपको, ठीक है बेटा? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा अब आप मुझे जल्दी से बताएं पी क्यू शॉर्ट आइसोमेरिज्म। पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, तीनों में। अब आपने बताना है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। बताएं डबल बॉन्ड में क्या होता है? सर ज्योमेट्रिकल होता है डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में आप कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल होता है, सिस या ट्रांस। सही है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? सिस एंड ट्रांस। ऐसे ही है ना बेटे? जी सर। तो बताइए पी में ज्योमेट्रिकल होगा? नहीं होगा सर। सर होना चाहिए। पी में होना सर चाहिए। होगा, डबल होगा। बॉन्ड है इसलिए। ठीक है बताइए क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा पी में? नहीं। नहीं। सर नहीं होगा डबल बॉन्ड। नहीं। आप बताएं क्यू में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? नहीं। सर नहीं होगा। नहीं होगा। बताइए आर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? सर नहीं होगा। एस में भी नहीं होगा। चलिए अब बताइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा आर में? जी सर होगा। आर में ये होगा। कायरल है, सर CN वाला। ये कायरल है। हमेशा याद रख लेना, अगर कायरल रिएक्टेंट होगा, ठीक है, तो कायरल ही प्रोडक्ट बनेगा। याद रख लेना, ज्यादातर यही होता है कि अगर कायरल रिएक्टेंट हो तो कायरल ही प्रोडक्ट बनता है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। हाय हाय, तुम लोग ऐसे बोलते नहीं हो ना, जी इसलिए सर और देर आ रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बट बिल्कुल आ सर रही है। डबल ठीक है बॉन्ड लग रहा हो, चलो अगर आगे डबल बढ़ते हैं। बॉन्ड लग रहा हो तो फिर तो वो नॉन कायरल हो जाएगा प्रोडक्ट में। अगर अगर डबल बॉन्ड कहाँ लग रहा हो? सर प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड में कायरल, कायरल का डबल बॉन्ड से क्या ताल्लुक है? डबल बॉन्ड, देखिए मेरी बात सुनो, डबल बॉन्ड में तो ज्योमेट्रिकल होता है ना, सिस ट्रांस। डबल बॉन्ड पे तो कायरल होता ही नहीं है। आप बोलेंगे तो सीखेंगे, आप बोलते रहे तो सीखते रहेंगे। मैं चिढ़ूंगा नहीं आपसे, आप पूछें। कहाँ चले गए? जी सर। सर चलिए अगला सवाल है, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्यू। स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, देखें CH3, फिर CH, फिर CH Br, मैंने अभी लिखे नहीं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर CH3, CH2, CHBr। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। फॉर्मूला हो गया। नेम द मैकेनिज्म इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 का मैकेनिज्म बताएं। नेगेटिव जाए, नेगेटिव आए, न्यूक्लियो। न्यूक्लियोफिलिक सेल सब्स्टिट्यूशन। शाबाश शाबाश। न्यूक्लियोफिलिक substitution. Complete the equation for 3. R represent as C4H9Cn. C4H9Cn. R का मतलब है C4H9Cn। कौन सी इक्वेशन में रिएक्शन 3? क्या बन रहा है साइनाइड की जगह? C4H9COOH।
आपने क्या डाला है? एसिड हाइड्रोलिसिस की है। सोमरो आपने अभी पूछा था, वही सवाल आ गया दोबारा। बताएं साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अब अबे भाई मेरी बात गौर से सुन लेना। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो बताइए साइनाइड की हाइड्रोलिसिस में क्या क्या बनेगा, बोले। क्या अमोनिया बनेगी? सर नहीं सर, NH4+ बनेगा। क्या बात है भाई, किसने जवाब आंसर दिया ही है? सोहा। क्या बात है मेरा बच्चा, जबरदस्त। आप कह रही हैं कि जब मैं डालूंगी, इस तरह करूंगी COOH के साथ, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक अमोनियम कुछ बन जाएगा, है ये कह रही हैं आप? जी। अच्छा ठीक है, ये आ गया H पॉजिटिव, ये आ गया H2O। बताइए राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है ना? राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन है। सर HCl डाल के भी तो CN से COOH बन सकते हैं। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर HCl डाल के भी तो CN से COOH बन सकते हैं। तो हम तो वही एसिड ही डाला है ना, H पॉजिटिव। अमोनिया भी बन सकता है, अमोनिया भी गलत नहीं है, मैं अभी साबित कर दूंगा, अमोनिया भी बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं करो। अभी तुम ये बताओ कि राइट साइड पे, राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 आना चाहिए। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 5। लेफ्ट में 5 इक्वेशन बैलेंस है, चेक करो यार। अगर तुम लोग बोलोगे ना तो बड़ा जल्दी काम हो जाएगा, तुम लोग बोलते नहीं हो ना, फिर मैं भी। जी सर, वेल। बैलेंस है ना ये? तो अगर कोई बंदा अमोनिया बनाना चाहे तो क्या बना सकता है? जी सर। अमोनिया C4H9 COOH, लेकिन ऊपर वाली ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू नीचे वाली क्वेश्चन के। चेक करो बैलेंस है, 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा। जी सर, 2 लगा के बैलेंस हो जाएगी। ये भी बैलेंस हो गई है, तो लिहाजा दोनों सही है। चलिए अगला है, कंपाउंड S and T react to form organic compound U which has single functional group। ओहो ओहो ओहो, एसिड डालोगे तो अमोनिया डाल, बोलो क्या करें, बोलो क्या करें कि पानी बन जाए। टी, क्या टी ऊपर लिखा हुआ है? ऊपर तो टी है ही नहीं, यू भी नहीं लिखा हुआ। बोलो टी क्या है? पता नहीं क्या है, टी सर छोड़ो। सवाल शुरू का। सवाल शुरू 4 यहाँ से शुरू है बेटा। नहीं, मैं कह रही हूँ उससे पूछा कहाँ है कि वो टी या यू से मांगा सर नहीं। NaOH तो नहीं है? देखो अभी हम बता ही नहीं सकते ना NaOH है, अभी हम पहले मास स्पेक्ट्रा करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यूज द डेटा फ्रॉम द टेबल 4.2 टू शो दैट यू कंटेन 7 कार्बन एटम। 7 कार्बन एटम है, इसका मतलब है कंडेंसेशन है ये। अल्कोहल है, अल्कोहल 7 कार्बन है। बात समझ आ रही है? ये देखो 1 2 3 4, अब देखना ये रहा C डबल बॉन्ड O। टोटल ऊपर कितने कार्बन है बोलो? अबे जिसको सीखना नहीं है ना उसको जितना भी पढ़ा लो, जितना भी टाइम दे लो, सब बेकार है। बोलो ना यार, ये कितने है? 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 50। 4 अभी कितने कार्बन बाकी हैं? 3। 3 3। सर ये रहा 3। 1, ये रहा 2, ये रहा 3। इसका मतलब है CH3 CH2, 3 कार्बन CH2OH। कंडेंसेशन है, एस्टरिफिकेशन है,
ऐसा मुझे लग रहा है 7 कार्बन। आप 7 कार्बन कैसे आपने साबित करना है? फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ कार्बन। मैं चाहूँ ना जान छुड़ाना, तो यार मैं जल्दी जल्दी करा के तुम्हें जान छुड़ाऊं। मैं तुमसे पूछता रहता हूँ, तुम बोलते ही नहीं हो तुम लोग, मेरा दिल दुखता है। बोलो नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, लिखवाओ। 100 upon 1.1 into m+1 upon m। m+1, क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। m+, बोलो बेटा 100 ऊपर आ गया, 1.1 नीचे आ गया, m+1 0.55 आ गया, नीचे आ गया 7.2। तैयार है ना? इसी तरह का सवाल आएगा मुझे लग रहा है। मैंने कब से पास पेपर करा रहा हूँ, हर साल कराता हूँ। फरवरी, मार्च, मई, जून और नवंबर थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फरवरी उठा के देख लेना। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? 6.94। 6.94, तो अप्रोक्सीमेटली 7। सर आप ये बता देंगे ऊपर आपको कैसे पता चला कि वो कंडेंसेशन रिएक्शन है? आप मुझे बताइए इसमें कितने कार्बन थे? सर इसमें 5 हैं। इसमें 5 है ना, तो आप लोगों ने ये 5 है तो इसमें 7 हैं, तो इसका मतलब है इसमें 2 कार्बन होने चाहिए ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर थोड़ी थोड़ी आ रही है। यार इसमें कोई आने की बात ही नहीं है। आप मुझे बताएं, एक रिएक्टेंट में 5 कार्बन है, प्रोडक्ट में 7 कार्बन है, तो अच्छा क्या? सर सही, तो आपने बोला होगा कार्बोक्सिलेक और अल्कोहल बन के ही वो बना होगा। हाँ, तो अल्कोहल 2 कार्बन का अल्कोहल होगा, जब तो वो 7 बनेगा। ओके ओके सर। बेटा सोमरो, आपको मेरी बात समझ आ रही है? शेरोस, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी सर आ रही है। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नाम सही लेता हूँ, फौरन बोला करो। फौरन नहीं बोला है सर, देख लें। देखो वो गलती थी, पकड़ी गई, ठीक है। शीश, थैंक यू यार, बात समझ आ गई है ना सबको? यस सर थैंक यू। जी सर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं यू का स्पेक्ट्रा, अभी चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमने गलत किया हो। IR बताएगा, IR बताइए 1700 पे किसकी पीक आती है? 1700 पे कार्बोनाइल की पीक आती है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की। एस्टर में CH की पीक आती है 3000 पे। बात समझ आ रही है? और ये तकरीबन कार्बन ऑक्सीजन की पीक आती है। आइए चेक कर लेते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है यूज फिगर 4.2 एंड 4.3 टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यू। तो फिगर 4.2 एंड 4.3, टेबल फिगर 4.2 ये रही, और 4.3 ये रही। आइए मैंने तो आपसे दिखा ली ना। देखिए 1700 पे ये रहा एस्टर, ये एस्टर आ रहा है, क्या ये पीक आ रही है? बोलो जी सर। क्या एस्टर की ये वाली पीक आ रही है 1300 के बीच में? बोले जी 11 सर। 1200 पे आ रही है, ठीक है। अच्छा CH की पीक कहाँ है? CH की ये रहा, अल्केन की ये भी पीक आ रही COP आ रही है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एस्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें? कार्बन ऑक्सीजन, ये कौन सी पीक है? एब्जॉर्प्शन पीक। एब्जॉर्प्शन देखिए लिखना सीखिए, ऊपर लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पीक कितने पे आ रही है? 1200 पे आ रही है, 1200 पे सेंटीमीटर इनवर्स। सर कार्बोनाइल की 1200 पे कैसे आ सकती सर 1200 पे नहीं आ रही है, तो 1200 पे है? सी सिंगल बॉन्ड होके आ रही है। बॉन्ड हो की आ रही है, एक डबल मिनट, बॉन्ड 1700। डबल एक बॉन्ड आ रही 1700 पे। अच्छा भाई, मैं भी कब से करा रहा हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, क्या हो गया भाई? कार्बन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन पीक सही है। जी सर ठीक है ठीक है। अब बताओ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन पीक किस पे आ रही है? 1700 पे। एट 1700 पे आ रही है ना। हाँ 1700, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स।
सर मार्केट सेल में वो पूरी रेंज लिखी हुई होती है, तो हम पूरी रेंज लिखेंगे। आप रेंज लिख दे, मैं तो ग्राफ देख के लिख रहा हूँ ना। अगर ग्राफ देख के ग्राफ दिया हुआ है तो मैं रेंज कैसे लिख सकता हूँ? वो कहेगा बे जाहिल जब ऊपर लिखा हुआ है ग्राफ तो तुम रेंज क्यों लिख रहे हो? आपको मेरी बात समझ में? रेंज तब लिखी होती है जब होती है फिर भी रेंज लिखे होते हैं। आप जरा उस सवाल को देख लीजिएगा। अगर आप रेंज लिखना चाहें तो रेंज लिख दें। मुझे जब ग्राफ दिख रहा है तो मैं रेंज क्यों लिखूं? मैं तो ग्राफ में की वैल्यू लिखूंगा ना। अब देखें CH की पीक कितने पे आ रही है। अभी तक आपने मेरे साथ वो क्वेश्चन कोई किया नहीं है ना आयर का। सर 3000 पे आ रही है। 3000 पे आ रही है, लेकिन ये एस्टर की पीक नहीं है, तो लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखें इसमें कहीं CH की पीक में एस्टर नहीं लिखा हुआ। CH की पीक में कहीं एस्टर नहीं लिखा हुआ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सही है अच्छा, सर। अब ये कह रहा T also has a single functional group. Use the information in C1 and C2 to identify T and U. T and U. T has CH3 CH2OH. CH3 CH2OH. और U क्या है बेटा? अब U का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर उठाना होगा। ये अभी थोड़ी सी U का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बता रहा है। ठीक है। U का स्ट्रक्चर क्या है? ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, और ब्रैकेट में लिखेंगे आप C। नहीं 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 नहीं, ये तो U थोड़ी बना रहे हैं आप तो एस्टर बना रहे हैं। C डबल ब्रैकेट में लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे CO, फिर लिखेंगे CH2। ग्रीन से लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। O CH2 CH3। बेटा प्लीज मुझे बता दो, देखो मैं भी इंसान हूं, कहीं मुझसे भी गलती हो सकती है। ठीक है। सर ये स्ट्रक्चर्स कह रहा है, तो क्या अगर हम वैसे बना दे तो हमारा गलत हो जाएगा? भाई मैं तो बड़ा डर लगता है, लेकिन इसने ड्रॉ लिखा हुआ है। ठीक है। डिस्प्लेड बोला नहीं है, तो आप दोनों लिख लें यार, ये नहीं, इसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ऊपर वाले की तो जरूरत ही नहीं, वो मैंने बनाया है ऐसे। बेटा अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, नमाज का टाइम हो रहा है बेटे। नहीं सर कोई सवाल चलो क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। सर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ, आप प्लीज एग्जिट मत करिएगा। मैं अभी एग्जिट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी एग्जिट नहीं कर रहा, आप बोलेंगे तो। ठीक है।